तो चलिए समय वेस्ट क्यों ही करना भाई, गौतम गंभीर नहीं सुनने वाले हैं, नहीं समझने वाले हैं, तो हम फिर समझाते हैं अपनी तरह से। बिल्कुल शुरू कीजिए, आप एक एक करके पकड़िए गुनहगारों को, बताइए पूरी लिस्ट बताइए कौन है भाई भारत के हार के वो अजब गजब नमूने, वो अजब गजब किरदार जिनके नाम है ये शर्मनाक हार। एक एक करके लिस्ट शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो चलिए सामने लाते हैं पहला गुनहगार। पहला गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार इस मैच का, खिलाड़ियों की बात वैसे तो गौतम गंभीर इन टोटालिटी तो वही सबसे बड़े गुनहगार हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जहां तक बात है सबसे बड़े गुनहगार है इस मैच में अर्शदीप सिंह। 11वें ओवर में 7 वाइड फेंक दिया, एक ओवर के अंदर लगातार 6 गेंद पर 6 वाइड, मतलब 6 गेंद एक्स्ट्रा, मतलब 7 गेंद एक्स्ट्रा आपने उस ओवर में साउथ अफ्रीका को खिलाया। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका ने उस ओवर में 7 + 6 13 गेंदें खेली, मतलब 13 गेंद का ओवर बना दिया वो। तो ऐसे ही आप एक्स्ट्रा दे रहे थे, रन भी दिया, ऊपर से पिटे भी है बहुत बुरी तरह। और फिर लेटर ऑन अपने इनिंग के आखिरी ओवर्स में भी ऑलमोस्ट 14 की इकोनॉमी थी। हाँ, 16 वाइड फेंका है ओवरऑल टीम इंडिया ने इस मैच में, और उसमें से एक ओवर में ही तो 7 वाइड हो गए थे। टोटल 9 या 10 वाइड फेंके इन्होंने अकेले। तो बताइए, तो ये कहां से गुनहगार नहीं है? T20 में जहां पर एक ओवर में गेम पूरा पलट जाता है, एक ओवर लगता है गेम पलटने में, T20 है ये, और वहां पर आप 7-7 वाइड कर रहे हो एक ओवर में, कहां से जस्टिफाइड है भाई? उसके बाद गौतम गंभीर क्या करते? लोग बोल रहे हैं कि बैक नहीं किया, लोग यहां तक बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स में ऐसी छपी है खबरें कि गाली दे दिया। अब दिया कि नहीं दिया वो तो नहीं पता, लेकिन लिप रीड करके लोग बहुत कुछ उसमें से निकाल रहे हैं। नहीं, अभिषेक, सवाल अगर गुनहगार है तो उनसे कटघरे में खड़े होकर ये पूछा जाना चाहिए कि जब यहाँ पे मार्को यान्सन बॉलिंग कर रहे हैं तो वो 4 ओवर में 24 दे रहे हैं, जब यहाँ पे अर्शदीप सिंह द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड इस वक्त जो है, T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 4 ओवर में 54 रन दिया है, कह रहा हूँ 4 में 54, ऑलमोस्ट तकरीबन 13.5 का इकोनॉमी है इनका, सोचिए 13.5। तो वहां पे मार्को यान्सन आपसे ज्यादा ड्यू में बॉलिंग करके 24 रन दे रहा है, और आप उनसे पहले बॉलिंग कर रहे हो और आप कितने रन दे रहे हो? 54। और आपसे ऐसा तो डिजर्व नहीं करती है ना टीम इंडिया, आप क्लास बॉलर हो, कोई डाउट नहीं है, सिंह इज किंग बोला जाता है आपको, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट है आपके नाम, T20 के आप लीडिंग विकेट टेकर हो भारत की ओर से, दुनिया के गेंदबाजों में से एक हो भाई, हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 के इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो बताइए, और इस तरह का परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, लेट डाउन कर दिया आपने टीम को। आपको पता था कि हैवी कंडीशंस है, तो आप एक्सपेरिमेंट क्यों करने जा रहे थे? फालतू का वो वाइड लाइन यॉर्कर, बिल्कुल वाइड यॉर्कर स्ट्राइक कर रहे थे, वाइड किए जा रहे थे। तो सबसे बड़े गुनहगार है, अगले सबसे बड़े गुनहगार जो मेरे लिए इस T20 टीम में भी डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन है इस टीम के वाइस कैप्टन, नाम है मत कीजिए शुभमन गिल। बात ही मत कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ स्किप कर दीजिए, इनकी बात करते करते रात बीत जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, छोड़ो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्किप कर दीजिए। प्रिंस है, वो नहीं बन पा रहा। दोनों मैच में 5 रन है मिला के, बस इतना बता दूं। दोनों मैचेस मिलाकर 5 रन है। ये है आपके वाइस कैप्टन। नेक्स्ट पे आ जाइए अभिषेक। आगे अगला, अब अगली बारी है कप्तान की, तीसरे सबसे बड़े गुनहगार। मतलब कप्तान साहब क्या करके मानोगे, जब से कप्तानी संभाली है बल्ले में जंग लग गया है, बल्ला एकदम मान लो एकदम इनका बल्ला खो गया हो, जिस बल्ले से ये 360 डिग्री एरियल शॉट्स मारते थे। सुपला शॉट कहाँ गया भाई? सुपला शॉट तो दिखने को नहीं मिलता है अब। वही मुंबई इंडियंस के जर्सी में भी आप आ जाओगे तो पता नहीं, अलग ही कोई टॉनिक पिला देते हैं अंबानी जी इनको, मुंबई इंडियंस को अकेले अपने दम पे ले जाते हैं क्वालिफायर्स में। प्रेशर नहीं है, कैप्टनसी का प्रेशर नहीं है। अरे कम से कम पहले बायलैटरल में तो ये किंग थे, अब तो बायलैटरल के भी किंग नहीं रहे, जैसे कप्तान बने हैं। अब तो नहीं है। पहले ये था ना कि मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में इनके बल्ले से रन नहीं आते थे, बड़े मैचेस में ये रन नहीं बना पाते थे, बायलैटरल्स में तो बनाते थे, बायलैटरल सीरीज में भी अब रन नहीं आ रहे भाई। कप्तान साहब क्या हो रहा है? जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ, कहीं देर ना हो जाए जगने में। कुंभकर्ण की नींद जो सो कर आप मतलब एकदम गुजार रहे हो ना अपने जीवन को, टीम इंडिया के हाथ से T20 वर्ल्ड कप निकल जाएगी। जो रोहित शर्मा बहुत ही मेहनत करके मतलब टीम इंडिया की गोली में ला कर दिया उन्होंने, 12 रन पिछले मैच में, इस मैच में 4 या 5 रन, 20 रन नहीं है दोनों मैच को मिला के। आपके कैप्टन के 20 रन नहीं है, उनके टेल इंडर आके 20-20 रन एक मैच में होना जा रहे हैं। दोनों मैच को मिला के आपके मेन
जो सेनापति है वही धाराशाही हुआ पड़ा हुआ है। अब चौथे बड़े गुनेगार जसप्रीत बुमराह। भाई आप जस्सी जैसा कोई नहीं आपको बोला जाता है तो कुछ सोच समझ के बोला जाता होगा ना, लेकिन आप एक मैच में प्राइम पे रहते हो, अगले मैच में पता है अभी क्या हो जाता है, एकदम आपके शरीर में पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे दिया जाता है, अभी आप एकदम वीक हो जाते हो। नॉट टू फॉरगेट पिछले मैच में बॉलर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला इस पिच से। जो कटक की पिच थी उसमें बहुत ज्यादा स्विंग, उसमें बहुत ज्यादा स्विंग थी। तो क्या अब जसप्रीत बुमराह को भी हम उसी कैटेगरी में रखने वाले हैं कि अगर पिच से मदद है जसप्रीत बुमराह इफेक्टिव होंगे, अगर नहीं है तो फिर जसप्रीत बुमराह भी 45 रन 4 ओवर में खाएंगे? तकरीबन कर सकते हैं। 11 से ज्यादा के इकोनॉमी से पिटे हैं जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द मोस्ट रेयर थिंग। और मैंने देखा है 4 ओवर में 45 रन। एशिया कप से जसप्रीत बुमराह को तो एट विल छक्के मार दे रहे लोग यार। वो शायद फरहान छक्के मार के अपने पे डॉक्यूमेंट्री, जिसकी हैसियत नहीं है, जिसकी हैसियत नहीं है कि वो 2 गेंद भी टिक जाए इंडिया के आगे, वो बुमराह को छक्के मार के जाए। डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। भाई कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये अब पता करना होगा भाई। जसप्रीत बुमराह को लेकर ना चीजें बहुत छुपाई जा रही है, मुझे तो लगता है। इस मैच में आपको पिच से मदद मिल रही है, जसप्रीत बुमराह इफेक्टिव नजर आ जा रहे हैं। इस मैच में पिच से मदद मिल रही है, बुमराह जो पिच जिनके लिए आउट ऑफ द विंडो रहता था, पिच उनके लिए मैटर नहीं करती। आउट ऑफ द इक्वेशन हमेशा से जसप्रीत बुमराह के लिए कहा गया है पिच को। आप देखिए, आप आईपीएल भी उठा के देख लीजिए, जिस मैच में दूसरी टीम 250 रन मारी है उसमें 4 में 25-26 आगे जाते थे जसप्रीत बुमराह, ऐसी बॉलिंग करते थे। तो चलिए देखिए, मजबूरन 5वां गुनहगार भी हमें तैयार करना पड़ा इस लिस्ट में। नहीं, आज के मैच में तो आप कह सकते हैं, आज के मैच के हिसाब से तो बिल्कुल ऑरा फार्मिंग कर रहे थे पिछले मैच के बाद रील्स में, लेकिन अब भाई रील की दुनिया से अब रियल दुनिया में आ जाते हैं। तो क्या किया हार्दिक पांड्या ने इस मैच? बॉल भी फेलियर, विद द बैट भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। बिल्कुल सुस्त दिखे आज। हार्दिक से बॉल कनेक्ट नहीं हो रहे थे, 2-3 बार ट्राई भी किया, 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट रहा इनका। 2 बार तो बचे हैं, कैच ड्रॉप हुआ है, तीसरी बार में कैच हो गया। 23 बॉल में 20 रन, 100 की स्ट्राइक रेट नहीं है हार्दिक पांड्या, 90 की भी स्ट्राइक रेट नहीं है, 86.9, मतलब 87, तकरीबन 87 की स्ट्राइक रेट है। और वो बंदा जो पिछले मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से मार गया है, 212 की स्ट्राइक रेट थी। एक छक्का बस इनके बल्ले से निकला है आज, नहीं हो रहा था, आज बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। और हार्दिक से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम हार्दिक को अगर 2 जीवन दान मिल चुके हैं तो उसके बाद से तो आपको पता है यहाँ पे क्या बातें चल रही थी। जैसे ही तीसरा विकेट गया, सूर्य कुमार यादव आउट हुए, मेरे मुंह से अचानक से निकला कि अब आया ना मैच विनर। मैं तिलक वर्मा की बात कर रहा था और हर कोई यहाँ पे बात करने लगा, हार्दिक आ गया, हार्दिक आ गया, हार्दिक आ गया। ये कमाया है हार्दिक ने, लेकिन गवा दिया ना इस मैच में। इस मैच में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आया। बट ये थे हमारे सारे गुनहगार। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा कि आपको भी क्या इस मैच के यही गुनहगार नजर आ रहे हैं। एंड कीपिंग एवरीथिंग असाइड, बो डाउन फॉर तिलक वर्मा। प्रेशर मैच में तिलक वर्मा अपने लिए खड़ा है। तो चलिए, अब सीरीज बराबरी पर खड़ी हो चुकी है, 1-1 मैच दोनों टीमों ने जीत लिया है। 5 मैचों की T20 सीरीज है, 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा मैच अब कब है, कहां पर है बता दीजिए। संडे को ही है, धर्मशाला, एक और हाई स्कोरिंग वेन्यू है। पतली हवा, हाई एल्टीट्यूड, पतली हवा, गेंद वहां भी ट्रेवल करेगी दूर दूर तक। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।